हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उत्सेद बनाओ जबकि यह अपने पंचभुजाकार आधार पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा इसके आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। सूची स्तंभ के आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर है तथा अक्ष 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले पेज के बीचों बीच 0.5 सेंटीमीटर का गैप करते हुए दो पड़ी रेखाएं समानांतर खींच लेंगे। अब इसके बाद में इंच पटरी की मदद से बीच में नीचे वाली लाइन पर एक 0 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है, जो कि पंचभुजाकार सूची स्तंभ के आधार की एक भुजा हो जाएगी, जो कि ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। अब इसके बाद में जो राइट साइड में 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है, वहां पर पॉइंट को रखते हुए चांदा की मदद से 72 डिग्री वाले एंगल पर मार्किंग कर देंगे, क्योंकि जो समपंचभुज होता है उसके अंतःकोण जो होते हैं वो 72 डिग्री के होते हैं। तो मार्किंग करते हुए नीचे 72 डिग्री पर और ऊपर वाली पॉइंट से 3 सेंटीमीटर से अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए नीचे तक अच्छे तरीके से रेखाएं थोड़ा सा डार्क करेंगे। काफ़ी डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में जो लेफ्ट साइड यानी कि 0 सेंटीमीटर पर चाप काटा गया था, वहाँ पर भी चांदा को अच्छी तरीके से लगाएंगे सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी अच्छी तरीके से 72 डिग्री पर चाप काट देंगे। अब इसके बाद में उसको भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए ही मिलाएंगे, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो आधार की भुजा है 3 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में अच्छी तरीके से माप लेनी है। और इसके बाद में जो दोनों ऊपर पॉइंट रखे गए हैं, बेसिकली यहाँ पर राइट साइड में जो पॉइंट है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और 72 डिग्री वाले जो रेखा है उस पर चाप काट देंगे। और उसके बाद में यही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करेंगे, यानी कि 70 डिग्री वाले नीचे के पॉइंट पर चाप काटेंगे और प्रकार में डियर स्टूडेंट दूरी यही रहेगी। अब यहाँ पर जो राइट साइड में पॉइंट काटा गया है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देंगे, प्रकार में दूरी वही रहेगी 3 सेंटीमीटर की ही। अब इसके बाद में लेफ्ट साइड पर रखते हुए चाप काटेंगे और दोनों चाप जो आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, अभी नीचे चाप काटे गए हैं, दोनों चाप जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको लेफ्ट वाले पॉइंट से अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। और इसके बाद में राइट साइड वाले जो पॉइंट है 70 डिग्री वाले एंगल पर जो सीधी रेखा है उस पर भी रखते हुए इंच पटरी की मदद से अच्छी तरीके से मिला लेंगे डार्क करते हुए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक समपंचभुज बनकर तैयार हो चुका है। जो भी लाइनें हैं उनको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, जो आउटर लाइनें हैं। अब इसके बाद में जो पंचभुज का केंद्र है उसको निकालने के लिए जो उसकी आधी दूरी है आधार की 1.5 सेंटीमीटर प्रकार में लेनी है। और जितने भी पॉइंट हैं पंचभुज के 5 पॉइंट है बेसिकली, उन पर प्रकार की नोक को रखते हुए सभी लाइनों को अर्धक कर लेंगे। और इसके बाद में जो पॉइंट हैं स्टार्टिंग के 5 पॉइंट उनका नामांकन कर देंगे, जैसे ऊपर ए और राइट साइड में ऊपर बी और यहाँ पर राइट साइड में सी और नीचे डी, लेफ्ट साइड में ई नाम रख देंगे। अब इसके बाद में जो सामने का चाप काटा गया है अर्धक करते हुए, जैसे कि ऊपर से डी पॉइंट पर मिल रहा है जो अर्धक किया गया है ए बी रेखा से। अब इसके बाद में ए और ई जो रेखा है पॉइंट काटा गया है बेसिकली सी पॉइंट पर सामने है, तो सी पॉइंट पर मिलाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी और सी के बीच में पॉइंट है वो जाके मिल रहा है ई पॉइंट पर, तो उसको भी अच्छे तरीके से वहाँ पर मिला देंगे। ध्यान रहे पेंसिल की जो थिकनेस रहेगी काफ़ी हल्की होनी चाहिए। अब यहाँ पर डी और सी के बीच में जो अर्धक है वो सीधा सामने है ए के, तो ए पॉइंट से अच्छी तरीके से मिला देंगे, हल्की पेंसिल से मिलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ई और डी के बीच में जो पॉइंट है वो सीधा सामने है बी पॉइंट की, तो वहाँ पर बी पॉइंट तक अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं सभी पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो वही हमारा केंद्र हो जाएगा पंचभुज का। अब पंचभुज का जो केंद्र के ऊपर का पार्ट है उसका नाम ओ रख देंगे, जो कि सूची स्तंभ का अक्ष रहेगा, और नीचे पी उसकी जो केंद्र है वो हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनुविच्छेद का पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, यानी कि एक भुजा ऊपर जो ऊर्ध्वाधर समतल है उसी के समानांतर रहेगी। यहाँ पर 2 लाइनें खींची गई हैं एक दूसरे के समानांतर, तो एक भुजा जब उस पर रखेंगे तो वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो जाएंगी। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर समतल बेसिकली खड़ा ही रहता है। अब यहाँ पर सामने से अगर देखेंगे चित्र को, इस सूची स्तंभ को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जो लाइनें हैं दिखाई दे रही हैं लेफ्ट में, आगे और राइट साइड में, तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जो कि उत्सेद का पार्ट हो जाएगा। और सामने से देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रक्षेप खींचना पड़ेगा। तो सेट स्क्वायर को पहले जो नीचे की रेखा है उस पर अच्छी तरीके से टच करते हुए लगाएंगे और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे डी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लाएंगे। और इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है उठाकर उसके ऊपर अच्छी तरीके से टच कर देना है, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो ई पॉइंट है वहाँ पर डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्रक्षेप ऊपर से खींचा जा रहा है, लेकिन आपको प्रक्षेप खींचना है सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की लाइनें हैं वहाँ से लेकर ई पॉइंट तक, ऊपर तक मत जाइएगा। थोड़ा सा एरर हो गया था, एरर नहीं हुआ था, संपासर्व का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसी में थोड़ा सा ध्यान था। तो ऊपर तक आपको कुछ नहीं करना है,
ए और ई पॉइंट जो रहेगा बेसिकली ऊपर की जो लाइन है वहाँ से लेकर के नीचे तक प्रक्षेप खींच दीजिएगा। और इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है बेसिकली यहाँ पर नीचे जो डी पॉइंट है वहाँ से लेकर के थोड़ा ऊपर तक खींचिएगा। अभी जो खींच रहे हैं लाइन को डैश डैश करते हुए, इसको सिर्फ ऊपर तक खींचना है क्योंकि ये अक्ष की लाइन भी रहेगी। अब इसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे और बी पॉइंट पर ले जाएंगे और डैश डैश करते हुए ऊपर से नहीं लाना है जैसा किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर आप वीडियो को स्किप करके आगे देख भी सकते हैं। अब इसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा, तो वहाँ भी अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींच देनी है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 लाइनें जो हैं उन्हीं तक प्रक्षेप खींचना है, ऊपर नहीं ले जाना है। अब इसके बाद में बीच में जो अर्धक किया गया था, जो लाइनें खींची गई थी, उनको अच्छी तरीके से मिटा देनी है और डार्क कर देनी है सभी लाइनों को। अब यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। और इसके बाद में जो 2 लाइनें खींची गई हैं पड़ी रेखा में डियर स्टूडेंट, क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के बीच की, उसको आर एस आप कुछ भी नामांकन कर सकते हैं, रख सकते हैं। और जो प्रकार में दूरी है 5 सेंटीमीटर की लेनी है और ऊपर आर लाइन पर सेंटर पॉइंट में रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है जो कि हमारा अक्ष का पॉइंट हो जाएगा पंचभुजाकार सूचीय स्तंभ का। अब इसके बाद में जो नीचे के प्रक्षेप खींचे गए हैं सभी को उसी अक्ष पॉइंट पर मिलाना है तिरछी रेखा में। यहाँ पर जो ए पॉइंट पर रेखा मिलाएंगे वो डार्क रहेगी। पहले इसको समझ लेते हैं। पंचभुजाकार सूचीय स्तंभ इस तरीके से क्षैतिज समतल पर पड़ा है, तो अभी इसको सामने से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए डी पॉइंट, ई पॉइंट और सी पॉइंट पर लाइनें अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर करना क्या है, ए लाइन पर रेखा कंप्लीट हो चुकी है और जो सी पॉइंट पर जो पॉइंट मिला है ऊपर आर लाइन पर उसको डार्क करते हुए मिलाएंगे क्योंकि साइड के पॉइंट अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी पॉइंट है वहाँ पर जो पॉइंट मिला है वो पीछे है, तो उसको डैश डैश करते हुए दर्शाना है। अच्छी तरीके से पूरा क्लियर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक रेखाओं के द्वारा यानी कि डैश डैश करते हुए मिला देना है। और इसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए जो पॉइंट है उसको जब अच्छे से मिलाएंगे तो उसको भी डैश डैश करते हुए ही मिलाएंगे क्योंकि सामने से देखने पर वो पीछे हो जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। बस उसको दर्शा देना है कि हाँ यहाँ पर ए पॉइंट जा रहा है, पीछे है। अब इसके बाद में साइड साइड का जितना भी पॉइंट है जो एक्स्ट्रा प्रक्षेप खींचा गया था सभी को इरेज कर देना है। स्टार्टिंग में आपको वही बताया जा रहा था कि जो प्रक्षेप खींचना है ऊपर तक नहीं खींचना है। क्लास 11 को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, पहले उसको आप देख लीजिएगा तब जाके इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। अब इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है उसको भी डार्क कर लेनी है क्योंकि सामने से देखने पर वो भी अच्छी तरीके से डार्क दिखाई दे रहा है। अब सभी का नामांकन करना है, जैसे कि ई पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है तो ऊपर आगे हो जाएगा ई डैश। और ए पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट वो पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको अंदर साइड में करेंगे ब्रैकेट में। और जो डी पॉइंट है वो सबसे आगे है तो आगे दिखाई देगा अच्छी तरीके से, उसको बाहर कर देनी है डैश करते हुए। और जो पी पॉइंट है वो केंद्र है और जो ओ पॉइंट है अक्ष है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, अक्ष का पॉइंट ऊपर था डैश करते हुए। अब इसके बाद में जो पी पॉइंट है वो अंदर रहेगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा, जो केंद्र है उसको भी ब्रैकेट में करना है अच्छी तरीके से, पी को डैश करते हुए ब्रैकेट में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी पॉइंट है वो भी अंदर रहेगा तो उसको भी अंदर करना है और उसके बाद में उसको ब्रैकेट में कर देना है, वो भी नहीं दिखाई देगा। और इसके बाद में जो सी पॉइंट है राइट साइड में वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है सामने से देखने पर तो डैश करते हुए प्रेजेंट कर देनी है। और जो ए बी रेखा है वो ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि ऊपर वाले समतल के समानांतर है प्रश्न के अनुसार। जैसे कि जो आर रेखा है वो यस रेखा के समानांतर है, कहीं पर भी जाकर एक दूसरे में नहीं मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है और लास्ट में ऊपर का जो पार्ट है ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उत्च्छेद बन रहा है और नीचे का जो पार्ट है वो है क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बन रहा है। ऊपर से देखने पर नीचे की जो आकृति है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, तभी जाके परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और 1 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऊपर से देखने पर नीचे जो आकृति बनती है वो क्या रहती है, तो वो रहती है अनुविच्छेद। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, 1 नंबर के प्रश्न में आता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।